दोस्तों, एक लड़के की शादी होती है और एक खूबसूरत और समझदार पत्नी पाकर उसकी दुनिया बदल जाती है। लेकिन दोस्तों, उसको 2 ही महीने बाद मुंबई जाना पड़ता है कमाने के लिए, जिससे कि उसके पत्नी का रो रो कर बुरा हाल हो जाता है। दोस्तों, उसकी नई नवेली मासूम पत्नी उससे कहती है कि मुझे छोड़कर मत जाओ, अभी तुम 1 घंटे के लिए भी कहीं चले जाते हो तो मुझे चैन नहीं आता है, और तुम 6 महीने साल भर के लिए मुंबई चले जाओगे तो मैं तो तुमसे जुदा होकर मर ही जाऊंगी। दोस्तों, उसके गले लग जाती है और कहती है कि मैं नमक रोटी खा के गुजारा कर लूँगी, रह लूँगी, लेकिन प्लीज़ तुम मत जाओ, मेरे साथ ही रहो, और हो सकता है कि मैं मम्मी बनने वाली हूँ, तो प्लीज़ मुझे छोड़ के मत जाओ। दोस्तों, यही हाल उस लड़के का भी रहता है। वो भी अपने पत्नी से बहुत प्यार करता था, लेकिन गरीब था, इसलिए हालात के चलते उसको मुंबई जाना पड़ता है। दोस्तों, मुंबई चला जाता है और मुंबई से 70 किलोमीटर दूर एक पहाड़ पे एक बंगले पर वो पेंट का काम कर रहा था। दोस्तों, तभी उसे वहाँ पर एक जहरीला सांप काट लेता है, जहाँ से दोस्तों इलाज मिल पाना नामुमकिन था। वो मरने लगता है और मरते हुए अपने परिवार को याद करता है, अपने पत्नी के नाम एक आखिरी संदेश लिखता है। दोस्तों, बहुत ही एक भावुक कर देने वाली ये कहानी है। आइए जानते हैं पूरी कहानी इस वीडियो में। लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले बस वही रिक्वेस्ट कि आप वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि मेरा हौसला बढ़ता रहे। दोस्तों, ये कहानी है उत्तर प्रदेश के जिला अम्बेडकर नगर की। जो लड़का होता है उसका नाम होता है विष्णु, और जो उसकी पत्नी होती है उसका नाम होता है सुमन। दोस्तों, दोनों की 17-18 साल की उम्र में शादी हो जाती है। दोनों मासूम पति पत्नी एक दूसरे से बहुत प्यार करते थे, लेकिन 2 ही महीने बाद वो कहता है मुझे मुंबई जाना है। सुमन रोने लगती है, लेकिन अंत में उसको छोड़कर वो चला ही जाता है। दोस्तों, वहाँ जाने के बाद वो नवी मुंबई के खारघर इलाके में रहता है, जहाँ पर वो पेंट का काम करता था, एक ठेकेदार के अंदर में रह के। दोस्तों, ठेकेदार को एक बंगले का काम मिलता है। वो बंगला जो है वो मुंबई से पुणे जाने वाली हाईवे पर, जो पुराना हाईवे था, उसी पर पहाड़ी इलाके में स्थित होता है, बहुत वीरान एरिया में, लेकिन एक बहुत ही शानदार बंगला होता है। दोस्तों, वहाँ जाने का मतलब ये था कि वहाँ से 1 घंटा पैदल आने के बाद ही कोई मेन रास्ता मिलता था। इसीलिए वहाँ पर जो रहते थे उस बंगले पर 3 लोग ही रहते थे। 2 महाराज रहते थे जो खाना बनाते थे, और एक माली रहता था जो वहाँ पर फूल बगीचे वगैरह लगाया करता था। उस बंगले की जो मालकिन थी दोस्तों, एक डॉक्टर भावना उनका नाम होता है। दोस्तों, उनके पास दवा की फैक्ट्री होती है जिसको वो चलाती हैं, और हफ्ते में 1 दिन की जब उनकी छुट्टी होती है संडे को, तो शनिवार को उस बंगले पर आती थी शाम को, और संडे शाम को वहाँ से चली जाती थी। उसके अलावा और वहाँ पर कोई आता जाता नहीं था। उस मैडम के कभी हित मित्र आ गए तो बस यही रहते थे। वहाँ तक जाने के लिए एक रोड था जिससे कि वो कार से अपने आती थी जाती थी। वहाँ पर जो 3-4 लोग थे पैदल ही आते जाते थे, उनको वहाँ से नीचे आने में 1 घंटा लग जाता था। दोस्तों, जो ठेकेदार होता है 4-5 लड़कों को और पेंट वगैरह को एक गाड़ी में लाद कर राशन पानी के साथ उनको वहाँ पर पहुँचा देता है। बोलता है कि 1-2 महीने का काम है, तुम लोग आराम से करो, कोई दिक्कत नहीं है, यहीं पर खाना है, यहीं पर रहना है, पहाड़ से बंगले से नीचे आने की ज़रूरत ही नहीं है। दोस्तों, वो लोग काम कर रहे थे, 20 दिन हुए होंगे काम करते हुए। एक दिन विष्णु जाता है अपने पेंट का डब्बा उठाने के लिए। दोस्तों, उसी के बीच में छुपकर एक कोबरा बैठा था जो कि उसके पैर में काट लेता है। दोस्तों, जब उसको सांप काट लेता है, वो चिल्ला के अपने दोस्तों को बुलाता है। सारे लोग आके जुटते हैं, डब्बा हटाते हैं तो उसमें से कोबरा निकलता है। उसको देखकर सारे घबरा जाते हैं, क्योंकि उसके काटने का मतलब था कि अगर मौत होनी है तो 1-2 घंटे में ही हो जाएगी। दोस्तों, उस सांप को लोग वहीं मार देते हैं। उसके बाद विष्णु का ये देखते हैं कि अब क्या किया जाए, कैसे इसको कहाँ लेके जाए, कुछ किसी के समझ में नहीं आता। धीरे धीरे सांप के काटे जाने के जगह पर सूजन होने लगती है और उसका हालत ख़राब होने लगता है। वो ज़ोर ज़ोर से रोने लगता है, चिल्लाने लगता है। जो दोनों महाराज थे, माली थे, और चारों जो लड़के थे उसको घेरे रहते हैं। उनसे मदद की गुहार लगाता है कि मैं मरना नहीं चाहता यार, मुझे प्लीज़ बचा लो, मुझे किसी तरीके से हॉस्पिटल पहुंचा दो, मेरे घर पे पत्नी है यार, उसको बच्चा होने वाला है, मेरे माँ बाप अकेले हैं, कोई मेरी मदद करो। चिल्लाता है, लेकिन उस पहाड़ में कोई सुनने वाला नहीं था। ये लोग भी परेशान थे, मजबूर थे, क्या करते, कैसे ले जाते।
वो चलने में भी असमर्थ हो रहा था। अगर ले भी जाते तो 1 घंटे का पैदल रास्ता था, कोई गाड़ी वगैरह थी नहीं। दोस्तों जब वो समझ जाता है कि मेरी मौत अब निश्चित है, तो बैठ जाता है, अपने परिवार को याद करता है, रिश्तेदारों को याद करता है, खेत खलिहानों को याद करता है, गांव गलियों को याद करता है, अपनी उस पत्नी को याद करता है और माली से कहता है कि अब तो मेरी मौत निश्चित ही है, मुझे एक पन्ना दे दो, एक पेन दे दो और मैं कुछ संदेश लिखना चाहता हूँ। दोस्तों फ़ौरन वो माली उसको एक पन्ना एक पेन देता है। दोस्तों ज़मीन पे बैठ जाता है और उस पन्ने पर अपने कलम से लिखने लगता है कि मेरे पूजनीय माता पिता, आप लोगों को मेरा आखिरी प्रणाम। मैं आपका बेटा, मुझे सांप ने काट लिया है, कुछ ही समय में मेरी मौत हो जाएगी क्योंकि यहाँ से इलाज मिलना नामुमकिन है, बहुत दूर है हॉस्पिटल, 3-4 घंटे के रास्ते पर है। आप लोग अपना ख्याल रखना और मुझे अफसोस है कि मैं आप लोगों को अपनी शक्ल भी नहीं दिखा सकता क्योंकि मेरे पीछे लोग बहस कर रहे हैं। मुझे सुनाई दे रहा है कि अगर मैं मर गया तो ये लोग मुझे यहीं कहीं पर जला देंगे, कहीं पर बहा देंगे। फिर दोस्तों अपने पत्नी को संबोधित करते हुए लिखता है कि सुमन, तुम मुझे मना कर रही थी लेकिन मैं ही नहीं माना, मैं चला आया, मुझे सांप ने काट लिया है, बस कुछ ही समय बचे हैं मेरे पास, मैं जीना चाहता हूँ, बहुत जीना चाहता हूँ, सबसे हाथ जोड़ा हूँ, उनके पैर पड़ा हूँ, मुझे बचा लो, मुझे बचा लो, मैं मरना नहीं चाहता। लेकिन सुमन किसी की कोई गलती नहीं है, कोई कुछ कर नहीं सकता। ये जो सांप है हमारा तुम्हारा किसी जन्म का दुश्मन है, इसने अपनी दुश्मनी अदा की है, मुझे बहुत दुख हो रहा है, मैं अपने बच्चे की शक्ल भी नहीं देख पाऊंगा। लेकिन अगर ईश्वर को मुझे मारना ही था तो काश तुम्हारे सामने मारता, तुम्हारे बाहों में मैं अपना दम तोड़ता, काश मैं आखिरी वक्त में तुम्हारे हाथ से एक घूंट पानी पीता। मेरे पास ज़्यादा वक्त नहीं है, दर्द से मेरा नस नस फट रहा है। बस मैं इतना कहूँगा कि जो बच्चा होगा उसको मेरे बारे में बताना, उसका ख्याल रखना और तुम्हारी इतनी लंबी ज़िंदगी पड़ी है, हमने ज़िंदगी कभी शुरुआत ही की थी। मैं तो जा रहा हूँ छोड़ के, लेकिन तुम ज़िंदगी में आगे बढ़ना, किसी से अपनी शादी कर लेना और जब तक मेरे घर पे रहना, मेरे माँ बाप का ख्याल रखना। और मैं भगवान से यही दुआ करूँगा कि भगवान मुझे लड़का दे ताकि वो अपने दादा दादी का सहारा बन सके बाद में आकर। अब दोस्तों विष्णु के मन में हज़ारों सवाल पनप रहे थे, इधर सारे लोग परेशान थे। माली जो है फैक्ट्री में फ़ोन लगा रहा था, चूँकि लैंडलाइन नंबर था उस बंगले में। अब दोस्तों मैं आपको बता दूं कि जो घटना है 1998 की है, 25-26 साल पहले, जब फ़ोन वगैरह था नहीं, तो बंगले में एक लैंडलाइन नंबर था और फैक्ट्री में कॉल लगाता है। अब दोस्तों माली जो है मैडम को बताना चाहता था कि उनको बता दूं कि बंगले पर किसी को सांप ने काट लिया है, लेकिन दोस्तों मैडम उस दिन आई ही नहीं थी। इधर जो है विष्णु लिखते लिखते वहीं पर लुढ़क जाता है। इतने सारे लोग थे, किसी के पास कोई उपाय नहीं था। विष्णु जो है लुढ़क जाता है वहीं पर। दोस्तों तभी जो है मैडम की गाड़ी आती हुई दिखाई देती है। वो जब ड्राइवर देखता है कि सारे लोग यहाँ इकट्ठे हैं, हमेशा गेट बंद रहता था बंगले का लेकिन आज खुला था। माली कहता है दौड़ के कि मैडम एक पेंटर है, उसको सांप ने काट लिया है, वो मरा पड़ा है, ये रहा। मैडम आती हैं, देखती हैं, उसकी नब्ज टटोलती हैं, सांसें चल रही थीं, बोलती हैं कौन सांप काटा। दोस्तों मार के वो लोग रखे हुए थे, वहीं पे पड़ा हुआ था, कोबरा था। अपने गाड़ी में से दोस्तों एक वैक्सीन का वो डब्बा निकालती हैं, उसमें से उसको एक इंजेक्शन लगाती हैं। वो घबरा जाती हैं, उसके बाद फ़ौरन उस गाड़ी में लादती हैं और ड्राइवर से कहती हैं कि इसको जो है मुंबई लेके चलो हॉस्पिटल। दोस्तों उनके साथ 2 और लड़के बैठ जाते हैं, जो मैडम थी डॉक्टर भावना, पीछे सीट में जहाँ उसको लादे रहते वहाँ बैठ जाती हैं। उसका नब्ज वगैरह टटोल रही थी, अपना जो आला था वो उसके छाती पर इधर उधर लगा रही थी। दोस्तों वो हिल डुल रहा था, अभी जिंदा था। कुछ देर बाद गाड़ी चली, फिर एक इंजेक्शन लगाया, कुछ देर बाद गाड़ी चली, फिर एक इंजेक्शन लगाया। तो दोस्तों जो डॉक्टर भावना थी जब अपने बंगले पर आती थी तो अक्सर उनको सांप दिख जाते थे, तो सोचती थी कि जो भी 3-4 मेन जहरीले सांप हैं उनकी दवा कम से कम यहाँ पर रख देना चाहिए बंगले के फ्रिज में। दोस्तों वो एंटी वेनम लेके 2-3 सांपों का, जैसे कॉमन क्रैत, रसेल वाइपर, स्प्लिट कोबरा और 1-2 सांप का वो ला के वहाँ पर रखना चाहती थी कि कभी ना कभी ऐसा हादसा हो सकता है। लेकिन दोस्तों भगवान का ये संजोग कहिए, चमत्कार कहिए या कुछ भी कहिए,
वो उसी वक्त पर लेकर आई जिस वक्त विष्णु को सांप ने काट रखा था और वो अपनी अंतिम सांसें ले रहा था। अब दोस्तों उसको इंजेक्शन देते हुए जब वो मुंबई पहुंच जाती हैं, एक हॉस्पिटल में एडमिट करती हैं दोस्तों, 3-4 दिन फिर भी उसे आईसीयू में रखा जाता है और फिर जाके उसकी स्थिति थोड़ी नॉर्मल होती है। दोस्तों विष्णु बच जाता है। दोस्तों उसके बाद मैडम जो है उसका वो लेटर पढ़ती हैं जिसमें उसने ये अंतिम संदेश लिखा था। फपक फपक के रोने लगती हैं और जब विष्णु ठीक हो जाता है तो उसको ऐसे वैसे लोगों से, बड़े बड़े लोगों से उसकी बातें करके 1.5 से 2 लाख रुपए वो इकट्ठा करती हैं और विष्णु को देते हुए कहती हैं कि विष्णु तुम जाओ, अगर घर पे कुछ कर सकते हो तो करो, क्योंकि तुम अपने परिवार को छोड़कर आना नहीं चाहते थे, मैंने सारा पढ़ लिया है। दोस्तों विष्णु को लेकर 2 लोग उसके घर पहुंचते हैं अम्बेडकर नगर, और वहां पर जब जाते हैं, जब उसकी शक्ल देखते हैं, क्योंकि दोस्तों उस समय लेटर से ही बात होती थी, फ़ोन वगैरह था नहीं, तो कोई पता नहीं उनको कि विष्णु के साथ क्या हुआ। लेकिन जब उसकी शक्ल देखें, एकदम कमज़ोर सा हो गया था, पैर पे पट्टी बंधी थी। जैसे उसको उसके माँ बाप देखते हैं, रोने लगते हैं कि ये क्या हो गया विष्णु को, और ये 2 लोग कौन हैं जो इसको लेके आ रहे हैं। दोस्तों जो सुमन थी घर में थी, जब वो देखती है, दौड़ के आती है, जब इन लोगों को पता चलता है कि ये घटना हुआ इनके साथ, दोस्तों पागलों की तरह रोने लगते हैं। दोस्तों विष्णु तो ठीक हो जाता है, लेकिन आज उस घटना को 25-26 साल हो गए हैं। विष्णु जिनकी उम्र इस समय 45-46 साल की हो गई है, उसके बाद कभी मुंबई नहीं गए, परदेश कभी नहीं गए। सुमन और विष्णु आज भी एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं। तो जो बच्चा था लड़का ही होता है भगवान की दया से। उसके बाद 2 लड़कियां भी हैं उनके पास। आज उनके पिताजी नहीं रहे, 2-3 साल पहले उनकी मृत्यु हो गई, लेकिन आज भी विष्णु की माँ है उनके साथ। ये सारे परिवार मिलकर सुखी जीवन व्यतीत कर रहे हैं। तो दोस्तों एक चमत्कारिक कहानी मुझे मिली कहीं से, मुझे लगा आप लोगों को शेयर करना चाहिए। तो दोस्तों ये रही कहानी। अगर आपको अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करो। फिर मिलेंगे किसी वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।